Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series. आज बात करेंगे another important 10 questions की जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET and बोर्ड एग्जाम्स दोनों में. आज का टॉपिक होगा हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स अंडर द चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ योर इंडियन इकोनॉमी बुक. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज वर्कर्स हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस आर कॉल्ड. सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं. तो देखिए जरा कॉन्सेप्ट क्या है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स होते हैं. अब वो कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स हैं चलिए देखते हैं. एक होते हैं हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. सेकंड होते हैं हमारे पास हायर्ड वर्कर्स. ठीक है, अब देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जो खुद के ओन किए गए रिसोर्सेज पे काम करते हैं किसी प्रोफेशन में, किसी ऑक्यूपेशन को जिसको वो खुद ऑन करते हैं. जैसे कोई डॉक्टर अगर अपने खुद के हॉस्पिटल में बैठा है या खुद का क्लिनिक उसने खोला हुआ है, किसी टीचर ने अगर अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं. राइट, कोई शॉपकीपर आप कह सकते हो जो खुद की शॉप पे काम करते हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं. अब आती बात हायर्ड वर्कर्स की. हायर्ड वर्कर्स होते हैं जिनको ऑन द बेसिस ऑफ सच सम एग्रीमेंट हायर करते हो कि आप हमें ये सर्विस प्रोवाइड करें. दिस सेम दिस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप वो हायर्ड वर्कर्स में होता है. तो इनका जो रिवॉर्ड होता है वो होते प्रॉफिट, फिर इनका जो रिवॉर्ड होता है वो क्या होता है, सैलरीज और वेजेस. राइट, अब हायर्ड वर्कर्स भी आगे टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक होते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, एक होते हैं हमारे पास कैजुअल वर्कर्स. ओके, नाउ सबसे पहली चीज दिस सेल्फ एम्प्लॉयड, हायर्ड, रेगुलर, कैजुअल. अब रेगुलर और कैजुअल, रेगुलर वर्कर्स कौन से वर्कर्स होंगे, वो वर्कर्स जो किसी पे रोल पे, सैलरी पे, कोई परमानेंट पे रोल पे काम करते हैं, कोई सैलरी पे काम करते हैं. ये ज्यादातर स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं. ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कोई अकाउंटेंट, कोई लॉयर, कोई एडवोकेट, कोई फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कह सकते हो अपना जैसे कोई डॉक्टर भी अगर किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, ये सब रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं. ये स्किल्ड होते हैं, इनको सब तरीके के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. जबकि कैजुअल एक तरीके के डेली वेजरर्स हैं, लेबरर्स हैं. ये ज्यादातर अनस्किल्ड होते हैं, इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, जैसे कि ग्रेचुइटी वो इनको नहीं मिलता. राइट, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इन जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये हमारा मेन बेस रहेगा. ओके, नाउ पहला क्वेश्चन इज वर्कर्स हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस. ओके, परमानेंट बेसिस पे कौन से वर्कर्स को हायर. पहले बात तो हायर्ड वर्कर्स की बात हो रही है, तो देखो ऑप्शन में हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है, इसको काट दो. राइट, अब हमारे पास क्या बात हो रही है, ऑन परमानेंट बेसिस. तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयड को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते क्योंकि वर्कर है, अनएम्प्लॉयड के पास तो काम ही नहीं होगा. ओके, नाउ इनफॉर्मल हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो रेगुलर वर्कर्स ही इसका आंसर हो सकता है. कैसे, परमानेंट बेसिस पे बोला है तो ये सिक्योर भी होता है. राइट, तो इसके पास स्किल्स होती हैं, सिक्योर होता है, सैलरी होती है. तो परमानेंट बेसिस पे जो वर्कर होगा वो होगा रेगुलर वर्कर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The answer is C option in this question. Okay. Workers who own and operate an enterprise to earn their livelihood are known as. पहली बात तो own आ गया, और खुद कोई एंटरप्राइज को ओन कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो हायर्ड तो कभी नहीं होगा. तो यहाँ पे हायर्ड के ऑप्शंस देखें, अनएम्प्लॉयड हो नहीं सकता, रेगुलर तो हायर्ड होता है वो भी नहीं हो सकता, इनफॉर्मल की हम यहाँ बात ही नहीं करेंगे, वो टोटली डिफरेंट चीज है. यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आ रहा है, इतनी कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है. हु ओन एन एंटरप्राइज, ऑब्वियसली सेल्फ एम्प्लॉयड. ओके, द राइट आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The construction workers are known as. तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम क्या कहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑब्वियसली बात है वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होंगे, है ना. तो यहाँ पे ऑप्शन देखो सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको काट दो. अब हम बात करेंगे, देखो ये क्या वो कैजुअल है या वो रेगुलर है. जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं वो कैजुअल लेबरर्स होते हैं, वो अनस्किल्ड लेबर होती है, उनको वेजेस दी जाती है. राइट, उनको मजदूरी दी जाती है. तो द आंसर इज कैजुअल वेज वर्कर्स. ओके, लेट मी टेल यू, इस क्वेश्चन में बार बार फॉर्मल एंड इनफॉर्मल भी आ रहा है. देखिए फॉर्मल वर्कर्स वो होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जबकि इनफॉर्मल जहां 10 से कम लोग काम करते हैं. ओके, नाउ अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, when a worker is engaged by someone or an enterprise and paid his or her wages on a regular basis, they are known as. तो देखो कोई वर्कर जिसको कोई और एंगेज कर रहा है
या कोई एंटरप्राइज एंगेज कर रही है और रेगुलर बेसिस पे, तो पहली बात वो हायर्ड वर्कर है। ओके, तो यहाँ पे देखो सेल्फ एम्प्लॉयड है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयड का, तो ऑब्वियसली आगे चलते हैं, तो इसको हम बेस नहीं मानते। अब क्वेश्चन में बोल दिया गया रेगुलर बेसिस, तो ऑब्वियसली बात है वो रेगुलर वर्कर होगा। ओके, नाउ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, देखो यही इसका आंसर है। इरेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय नो, इनफॉर्मल वर्कर नो, कैजुअल भी नहीं। ओके, राइट आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द टेबल एंड अंडरस्टैंड द, सॉरी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री 2017 टू 2018। अब हमें कुछ इंडस्ट्रीज के बेसिस पे वर्कफोर्स को डिवाइड करके दिया गया है, उसका पार्टिसिपेशन आप ये कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ओके, तो पहली बात तो इंडस्ट्री थ्री टाइप्स की होती है, वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब जो लोग, ठीक है, किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज हैं, किसी ऐसे सेक्टर में एंगेज हैं जहां प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से की जाती है, जैसे कि आप कह सकते हो एनिमल्स, जैसे कैटल से, ठीक है, जैसे हनी बीज कोरियर करना, फिश कोरियर करना, सिल्क फॉर्म्स कोरियर करना, इवन कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हम यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, राइट। तो ये सारा सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर। अब जो प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस होता है वो इंडस्ट्रीज के लिए क्या बनता है, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंडस्ट्रीज, मशीन्स, इनका इस्तेमाल होता है सॉरी, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्लियर। ओके, अब इन दोनों को असिस्ट करने के लिए कुछ सर्विसेज चाहिए, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, वो सारा सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। ओके, नाउ तो यहाँ पे तीनों सेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन रेट हमें गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो प्राइमरी सेक्टर में ऑलमोस्ट 59.8% लोग, रूरल एरियाज के लोग काम करते हैं। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, तो रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड हैं। ओके, और जबकि अर्बन के जस्ट 6.6%। ओके, सेकेंडरी सेक्टर में अब इंडस्ट्रीज कम है रूरल एरियाज में, अर्बन में ज्यादा है, तो अर्बन में 34.3% लोग यहाँ पे एंगेज्ड है और 20.4% रूरल एरियाज में। टर्शरी सेक्टर में भी हमारे रूरल एरियाज थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट करते हैं, थोड़ा सा के थोड़ा ज्यादा ही कम पार्टिसिपेट करते हैं, 19.8% एंड 59.1% ऑफ अर्बन एरियाज। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देखें तो मेन 40.7% प्राइमरी सेक्टर में एंगेज हैं, जबकि विमेन 57.1%, क्योंकि जो विमेन है वो एग्रीकल्चर के साथ की जो एलाइड एक्टिविटीज हैं, लाइक पशुओं का पालन, ये सब वो भी घर पे करती हैं, तो विमेन का पार्टिसिपेशन रेट थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, नाउ सेकेंडरी सेक्टर में ऑब्वियसली मेल वर्कर्स ज्यादा है, फीमेल वर्कर्स कम है, 17.7%। टर्शरी में 32.8% मेल्स एंड 25.2% फीमेल्स। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल अबाउट डैश परसेंट ऑफ द वर्कफोर्स इन रूरल इंडिया, तो बात इसकी हो रही है। ओके, डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है, तो द आंसर इज 59.8%। ऑप्शंस देखते हैं, चलिए। 50%, 60%, 20%, 40%। अब यहाँ पे बोला अबाउट, अबाउट 59.8% का मतलब तो 60% हो, इसको 50 तो नहीं बोलेंगे। क्लियर, तो द आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज अबाउट 60%। वैसे तो 59.8, अबाउट 60%, राइट आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। ओके, तो देखिए, a private school teacher in a school with only 25 teachers, a nurse in a government hospital, a cycle rickshaw puller, a civil engineer working in a construction company which has 10 workers। तो अगर आप ध्यान से देखें, 25 टीचर्स, 10 वर्कर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन सब में 10 या मोर देन 10 वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, तो ये फॉर्मल सेक्टर हुआ। जबकि एक रिक्शा पुलर एक सिंगल है, एक इंडिविजुअल है, तो द आंसर इज अवर सी ऑप्शन, क्योंकि ये क्या है, ये इनफॉर्मल वर्कर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, workers who are on permanent payroll or of their employer are called dash workers। वो वर्कर्स जो अपने एम्प्लॉयर के परमानेंट पे रोल के ऊपर काम करते हैं, वो कौन से वर्कर्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया पीछे, दैट इज रेगुलर वर्कर्स। ठीक है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is a major source of livelihood for both men and women, as this category accounts for more than 50% of India's workforce। Okay,
सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वेज, रेगुलर सैलरीड, नन ऑफ दीज। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ये मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जहां पे मेन भी विमेन भी मोर देन 50% इंडिया की वर्कफोर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्कर्स हु डू नॉट गेट एनी पेंशन और ग्रेचुइटी बेनिफिट्स आर नोन एज। जिन वर्कर्स को कोई भी तरीके का पेंशन नहीं मिलता, ग्रेचुइटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं, राइट? तो द आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Workers who work in their own establishment using their own resources are called, on आ गया तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। द आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर? तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके सीयूईटी एंड बोर्ड एग्जाम्स दोनों में। यहां तक हम 420 क्वेश्चंस यानी कि 420 क्वेश्चंस को पूरा कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए प्लेलिस्ट में पड़े हैं, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर इनके अलावा आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज की ओर लेके जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।